हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं एम्स साहू आप सभी लोगों का मेरा चैनल एम्स स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। मैं त्रिकोणमिति चैप्टर से बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूं। आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति से संबंधित ऐसे फार्मूला ट्रिक बताने वाला हूं, जो आपके त्रिकोणमिति चैप्टर को बहुत ही सरल और ख़ास बना देने वाला है। ऐसा अनोखा ट्रिक जिसके माध्यम से आप आसानी से 36 फार्मूला और उससे ऊपर फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ज़बरदस्त तरीके से आप उनका फार्मूला आप निकाल सकते हो और क्वेश्चनों को बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से बना सकते हो। इस फार्मूला को जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक कर दें, ताकि इसी तरह का ज़बरदस्त ट्रिक और क्वेश्चन आपको मिलता रहे और आप उनकी तैयारी से अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट बेहतर बना सकते हो। तो आइए देर न करते हुए हम चलते हैं त्रिकोणमिति की ज़बरदस्त ताबड़तोड़ ट्रिक, जिसको आप ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको इस त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट और सेक कोसेक को आपको इस रूप में जमा लेना है। जमा लेने के बाद आप एक बीच में डाल देना। अब इससे मैं 6 ट्रिक निकालने वाला हूँ। आपको इसी पोजीशन में इन मानों को आपको रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। यहाँ से हम 6 फार्मूला निकालने वाले हैं। इस फार्मूला का नाम है रेसिप्रोकल या अपोजिट। हम देखने वाले हैं, इस फार्मूला से देखने वाले हैं कि साइन का उल्टा देखने वाले हैं, कॉस का उल्टा देखने वाले हैं, टेन का, कॉट का, सेक और कोसेक, इनका हम अपोजिट देखने वाले हैं, जिसको बोला जाता है रेसिप्रोकल। तो चलिए चलते हैं। देखिए, कभी कभी मान हम देखे हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो बटे के रूप में हम यदि लेते हैं तो देखो इधर साइन का उल्टा आप उसकी जस्ट अपोजिट को लेना है। जैसे कि साइन, तो साइन का उल्टा हो जाएगा 1 कोसेक, जस्ट उल्टा देखो, साइन का हो जाएगा 1 कोसेक। वैसे कॉस का हो जाएगा 1/सेक, जस्ट अपोजिट देखना है। टेन का हो जाएगा 1/कॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से निकलता जाएगा। देखो इधर ये यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, मतलब साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, कॉस थीटा बराबर 1/सेक, कॉट बराबर हो जाएगा 1/टेन, कोसेक बराबर हो जाएगा 1/साइन और उसके बाद सेक बराबर हो जाएगा 1/कॉस। इस प्रकार से हम कोई भी साइन कॉस का, फिर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के उसका मान हम निकाल सकते हैं। इसको हम अपोजिट रूप में बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप 6 बना सकते हैं भाई। उसके बाद हम अगला तरीका देखते हैं, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपोजिट। जैसे कि देखना यहाँ पर थोड़ा सा, ये इसको बीचों बीच आप ले लेना ऐसे, और इसके बाद आप देख रहे हो आपको दो तरफा आपको नज़र आ रहा होगा। साइन का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉस, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉट और सेक का कॉम्प्ली हो जाएगा कोसेक। अब इसको किस तरीके से बोलना है आपको, साइन और साइन का क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, इस रूप में देखते हैं आगे इधर। ये साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉस, आप इसको बीचों बीच ले लेना, ऐसे बीचों बीच 2 भाग में बांट लेना। टेन का हो जाएगा कॉट और सेक का हो जाएगा कोसेक। चल तो बना कर देखते हैं। साइन थीटा का होता है, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखो इधर साइन बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। टेन का हो जाएगा कॉट, मतलब ठीक है, टेन का कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, जस्ट उसका अपोजिट बोलना है। यदि सेक का लेना है तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। कैसे बोलेंगे कि सेक का हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से देखो, साइन का कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा का साइन 90 माइनस थीटा, जस्ट अपोजिट, टेन का कॉट 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार कॉट का निकाल लेना, सेक का निकाल लेना और कोसेक का। देखो कॉट का कैसे निकालेंगे, ये कॉट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 10 है, तो काट का हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से आपको इसको ऐसे 2 भाग में ले लेना है, साइन का कॉस और टेन का कॉट और सेक का कोसेक। फिर 3 बार फिर से अपोजिट करना है, कोसेक का सेक, कॉट का टेन और कॉस का साइन, इस प्रकार से ले लेना है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 माइनस थीटा लगाना जरूरी है भाई। उसके बाद हम अगला देखते हैं आइडेंटिटीज़ के रूप में। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ के रूप में देखते हैं। आइडेंटिटीज़ में आपको क्या करना होगा, ये जो 3 आपको डार्क करके या कलर करके दिखाया गया है, इस फॉर्म में आइडेंटिटीज़ में चलेगा। ठीक है, बाकी ये जो 3 दिख रहा है ये मान्य नहीं होगा, इसको नहीं लेंगे भाई। जो आपको कलर दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, यही तीनों को मान्य करेंगे। अब देखो इसमें आइडेंटिटीज़ में हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, मतलब फार्मूला कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े हो, साइन वर्ग थीटा प्लस
cos वर्ग थीटा, देखो यहाँ पर sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1 लिखा हुआ है। इसका मान कैसे आता है और कैसे निकाला जाता है, हम इसका मान निकालना सीखते हैं। वास्तव में ये कहाँ से आया है, तो देखो इधर से आइडेंटिटीज के रूप में आता है भाई। sin वर्ग थीटा, देखो ये चलेगा तो इस फॉर्म में चलेगा, ऐसे 7 के फॉर्म में चलता है, ठीक है। ऐसे चलेंगे तो प्लस लगाना है, ऐसे चलेंगे तो प्लस लगाना है, और कहीं इसके अपोजिट चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, तो आपको क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। तो देखते हैं कैसे। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। मतलब ऐसे चलना है, ऐसे 2 का जोड़ा बनाते हुए तीसरा उसका आंसर रहेगा, 2 का जोड़ा बनाते हुए। फिर वैसी tan वर्ग थीटा प्लस 1 बराबर आपको हो जाएगा सेक, ऐसे चलना है आपको। tan वर्ग थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस कॉट बराबर कोसेक हो जाएगा, ऐसे चलना है आपको। आइडेंटिटीज में 7 के रूप में आपको चलना है। यदि आप सीधा चल रहे हो तो प्लस लगाओगे, और कहीं उल्टा चल रहे हो तो आपको माइनस लगाना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। उसके बाद tan वर्ग थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसी प्रकार आपको अपोजिट जाना है। अपोजिट जैसे ही जाओगे, अपोजिट जाओगे तो आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अपोजिट जाओगे तो क्या लगाना होगा आपको, माइनस लगाना होगा। क्या लगाना होगा आपको, माइनस लगाना होगा। जैसे कि एक मैं बता रहा हूँ, सेक वर्ग थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ऐसे चलेंगे, ऐसे, तो आपको माइनस लगाना होगा। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब देखते हैं हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपको क्या करना होगा, अब देखते हैं हम लोग क्या क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। क्लॉकवाइज में हम सीधा चलते हैं। अब जिसका मान हमें निकालना होगा, मान कर चलो हम साइन का मान निकाल रहे हैं, तो साइन का मान निकालना है तो ये पहले में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक पैटर्न दिया है, जिसका मान निकालना है वो फर्स्ट में रहेगा और सेकंड और थर्ड बटे के रूप में रहेगा। जैसे कि साइन थीटा का मान हमें निकालना है तो साइन थीटा ऐसे पहले रहेगा, उसके बाद उसका सेकंड वाला और थर्ड वाला बटे के रूप में रहेगा। तो देखो क्लॉकवाइज में मैं साइन थीटा का मान निकाल रहा हूँ, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट। मतलब पहला वाला जिसका मान निकालने वो शुरू में रहेगा, और उसका आगे वाला मतलब दूसरा और तीसरा बटे के रूप में रहेगा। फर्स्ट बराबर सेकंड और थर्ड के रूप में। जैसे कि कॉस, तो ये पहले सामने में रहेगा और उसके सामने वाला 2 कॉट और कोसेक बटे के रूप में। जैसे कि कॉट को निकालना है तो कॉट सामने में रहेगा, कोसेक और सेक बटे के रूप में रहेगा। जैसे कोसेक का निकालना है तो कोसेक सामने में रहेगा और सेक और tan बटे के रूप में। तो इस प्रकार से हम क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से भी एक, इधर से 3 और इधर से 3, आपका 6 निकल के आ जाएगा भाई। इस प्रकार से 6, 12, 18 और ये 24 इस प्रकार से निकल जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में देखो, क्लॉकवाइज में क्या होता था, हम ऐसे सीधा घूमते थे। अब एंटी क्लॉकवाइज में आप उल्टा घूम लो। पैटर्न वही रहेगा, जिसका मान निकालना है वो सामने में रहेगा, बाकी सेकंड और थर्ड बटे के रूप में रहेगा। जैसे कि साइन थीटा का निकाल रहे थे क्लॉकवाइज में, क्या होता था, साइन थीटा का मान क्लॉकवाइज में होता था कॉस बटे कॉट होता था, इधर चलते थे, इधर का दूसरा और तीसरा लेते थे। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में साइन थीटा का मान निकालना है तो आपको उल्टा चलना होगा। कौन कौन मिलेगा भाई, tan और क्या मिलेगा, सेक, ये बटे के रूप में रहेगा। इस प्रकार से हम एंटी क्लॉकवाइज से भी हम कितने निकाल सकते हैं, फार्मूला 6 निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई अल्टरनेटिवली देखते हैं भाई। अब इसमें इंटू के रूप में होता है, गुणा के रूप में भी हम त्रिकोणमिति से क्या देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। उससे संबंधित चीज़ें हम कैसे बनाएंगे, देखो। यदि हमें साइन का निकालना है, यदि साइन थीटा का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके अपोजिट का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। जैसे यहाँ पर मैं देखो बनाया हूँ कि ए और सी का गुणा करने से बीच वाले का मान निकल के आता है, ठीक है। तो ए और सी का गुणा करने से बीच वाले का मान निकल के आएगा। वैसे देखो, मेरे को साइन थीटा का मान निकालना है मल्टीप्लाई में ना, तो tan थीटा और कॉस थीटा का क्या कर देंगे, गुणा, तो किसका मान निकल के आ जाएगा, साइन का। देखो इधर साइन और कॉट दोनों का अपोजिट ऐसे गुणा करूंगा तो बीच वाले का मान निकल जाएगा। देखो साइन थीटा इंटू कॉट बराबर कॉस थीटा। यदि मेरे को कॉट का मान निकालना है तो कॉस और कोसेक अगल बगल का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो बीच वाले का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में आप अगल बगल का क्या कर दो, गुणा कर दो, बीच वाला निकल जाएगा। यदि मेरे को सेक का कहीं निकालना है तो इसके अगल और इसके बगल का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो सेक का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से मल्टीप्लाई से भी हम कितने निकाल सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने है ना 36 फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहला पैटर्न था आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट अपोजिट देखना था। साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 बटे कोसेक, जस्ट अपोजिट देखना है। साइन का अपोजिट ये हो जाएगा, कॉस का ये हो जाएगा, tan का ये हो जाएगा। इस रूप में आपको देखना है। अब आता है बात किसका,
कॉम्प्लीमेंट्री में, तो कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे इसको दो भाग में ऐसे बांट दो। तो दो भाग में बांटोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा और सेक का हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से अब इसी को अपोजिट कर दो, कोसेक का सेक कर दो, कॉट का टेन कर दो, कॉस का क्या कर दो, साइन कर दो। ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। अब आइडेंटिटीज में आते हैं, तो आइडेंटिटीज में मैं बताया हूँ आप लोगों को कि हम 7 के रूप में चलते हैं, पहला दूसरा तीसरा का बराबर में रहेगा। मतलब साइन, अब देखो यदि हम सीधा चल रहे हैं तो प्लस में रहेगा, उल्टा चलेंगे तो माइनस में लगा देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, इस रूप में। और जो मैं हरे कलर का किया हूँ यही काम करेगा। अब इसमें मैं एक और ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ। देखो ऐसे चल रहा हूँ तो प्लस, ऐसे चल रहा हूँ तो माइनस। तो मैं ऐसे भी चल सकता हूँ, ऐसे भी चल सकता हूँ, ऐसे भी चल सकता हूँ और ऐसे भी चल सकता हूँ। कितने तरीके बताएं, इससे और निकल सकता है बहुत सारा फार्मूला भाई। देखो यहाँ पर थोड़ा देखना, यहाँ पर समझना। मैं ऐसे भी चल सकता हूँ, मैं उल्टा भी चल सकता हूँ, ऐसे भी चल सकता हूँ। इसी में एक ए वाला हो गया, एक दूसरा हो गया, एक इसी में इधर से ले लो, एक ऐसे भी और एक ऐसे। मतलब इसमें मैं 2 इधर से और 2 इधर से चल सकता हूँ। तो 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया। मतलब 4 4 8 4 12 क्वेश्चन है ना, यहाँ से फार्मूला बन सकता है भाई। ठीक, ये हो गया आपका आइडेंटिटीज़ का। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आप ऐसे सीधा चलो, जिसका मान निकालना है वो सामने में रहेगा, बाकी 2 बट्टे में रहेगा। सामने वाला ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला दूसरा तीसरा, इस रूप में। पहला सामने में, दूसरा तीसरा बट्टे के रूप में रहेगा। सेम पोर्शन वही रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में सेम वही रहेगा। आप उल्टा बस घूमना होगा आपको, पहला इधर रहेगा और दूसरा तीसरा बट्टे में रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या करना है, अगल बगल का क्या कर देना है आपको, गुणा कर देना है। जैसे कि ये साइन है और ये क्या है, कॉट है। इन दोनों का गुणा करने से, साइन और कॉट का गुणा करने से आपको कॉस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से त्रिकोणमिति के फार्मूला को आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आप देख सकते हो, बेहतरीन है। और यदि वास्तव में ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप पर त्रिकोणमिति से आने वाला हर क्वेश्चन, हर फार्मूला आसानी से बन जाए। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रिक और ज़बरदस्त क्वेश्चन गेसिंग पेपर लाता हूँ, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 बहुत ही सुनहरा ढंग से अच्छे से निपट जाए। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।